आइए आज हल करते हैं डॉक्टर के.सी. सिन्हा प्रश्नावली 3.5 के प्रश्न संख्या 7 को। प्रश्न है, एक स्कूटर के नियत भाड़ा और किलोमीटर में तय की गई दूरी के भाड़े जुड़े हैं। यदि कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर चलकर 45 रुपया और 20 किलोमीटर चलकर 73 रुपया भाड़ा देता है तो इस कथन को युगपात समीकरण के रूप में व्यक्त करें और इससे स्कूटर की नियत भाड़ा एवं प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात करें। सॉल्व करते हैं। आइए हम लिखेंगे, माना स्कूटर का भाड़ा x रुपया है। स्कूटर का प्रति किलोमीटर भाड़ा, अब लिखेंगे स्कूटर के प्रति किलोमीटर भाड़ा, स्कूटर के प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर y रुपया। प्रश्न से एक स्कूटर के नियत भाड़ा और किलोमीटर में तय की गई दूरी भाड़े जुड़े हैं। यदि कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर चलकर तो हम लिखेंगे x प्लस 12 किलोमीटर यानी कि 12 किलोमीटर 12y बराबर 45 रुपया देता है तो 45। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। इसके बाद कह रहा है और 20 किलोमीटर चलकर 73 रुपये भाड़ा देता है तो फिर लिख देंगे x प्लस 20y बराबर 73। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर, अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, आइए घटाते हैं। समीकरण है x प्लस 12y बराबर 45 और दूसरा है x प्लस 20y बराबर 73। माइनस 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 x और x प्लस माइनस कट गया। अब माइनस 20 और प्लस 12, तो हम प्लस 12 में माइनस 20 घटाएंगे तो 12 में से 20 घटाएंगे तो माइनस में आएगा। तो हम लिखेंगे माइनस का 8y बराबर, अब 45 में से 73 घटेगा तो हम घटाएंगे इसको तो आएगा माइनस में। तो 13 में से 5 गया तो 8, 6 में से 4 गया तो 2। यहाँ पर माइनस का चिन्ह होगा क्योंकि 73 बड़ा है, इसको माइनस में लिया गया इसलिए। अब माइनस कट गया तो आ गया मेरा 8y बराबर 28। इसको लिखेंगे y बराबर 28 बटा का 8। इसको हम काट सकते हैं। इसको काटते हैं 2 से तो आया 14, इसको 2 से काटे तो आया 4, फिर इसको 2 से कट रहा है तो आया 7, फिर 2 से कट रहा है तो आया 2, यानी y इक्वल टू 7 बटा 2 आ रहा है। यानी इसको हम लिख सकते हैं 3.5। इसको हम लिख सकते हैं 3.5। 3.5 लिख दिए। y का मान मेरा 3.5 आ गया। अब हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है हमारा दोस्त, ये समीकरण 1 है मेरा x प्लस 12y बराबर 45। तो लिख लेते हैं x प्लस 12y बराबर 45। तो x प्लस 12 y का मान हमारा है 3.5 और बराबर ये हो गया 45। आइए इसको हम यहाँ पर हल कर लेते हैं।
x प्लस इसको गुना करेंगे 12 पंचे 60 का 0 बच गया 6 12 36 और 6 42 पॉइंट के बाद 0 गायब तो यानी 42 बराबर ये 45 आ गया। तो x बराबर 45 ये प्लस इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 42। हम लिख सकते हैं x बराबर 42 में 45 में से 42 जाएगा तो 3। तो ये हमारा 3 निकल गया x का मान। हम लिख सकते हैं इस तरह, स्कूटर का नियत भाड़ा, अतः स्कूटर का नियत भाड़ा जो कि हम क्या माने थे, x माने थे, तो x का हमारा मान निकल गया है। x बराबर ये हमारा निकल गया x का मान 3 रुपया। और स्कूटर का प्रति किलोमीटर भाड़ा, और स्कूटर का प्रति किलोमीटर भाड़ा जो कि मेरा है y का मान, तो y बराबर y का मान आया है 3.5। ये हमारा आंसर है। प्रश्न 8 है, किसी शहर में टैक्सी भाड़ा प्रतिदिन का भाड़ा तथा शेष किलोमीटर में प्रतिदिन तय की गई दूरी के भाड़े पर निर्भर करता है। यदि एक व्यक्ति 110 किलोमीटर यात्रा करने पर 690 रुपया तथा 200 किलोमीटर के लिए 1050 रुपया भाड़ा देता है, तब प्रतिदिन का नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा दर ज्ञात करें। आइए इसे हल करते हैं। लिखेंगे माना टैक्सी की नियत भाड़ा, टैक्सी की नियत भाड़ा बराबर x रुपया, और टैक्सी की प्रति किलोमीटर भाड़ा, और टैक्सी की प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर y रुपया। ये हमने मान लिया। प्रश्न देखते हैं। प्रश्न से किसी शहर में टैक्सी भाड़ा प्रतिदिन का भाड़ा तथा शेष किलोमीटर में प्रतिदिन तय की दूरी के भाड़े पर निर्भर करता है। यदि एक व्यक्ति 110 किलोमीटर चलकर, तो हम लिखेंगे x प्लस 110 किलोमीटर यानी 110 y बराबर कितना दे रहा है, 690 रुपया दे रहा है। 690 रुपया दे रहा है। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। दूसरा क्या कह रहा है, तथा 200 किलोमीटर के लिए 1050 रुपया दे रहा है। लिखेंगे x प्लस 200 किलोमीटर यानी 200 y बराबर कितना दे रहा है वो, 1050 रुपया, 1050 रुपया दे रहा है। इसको समीकरण 2 मान लिए। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 है x प्लस 110 y बराबर 690, और समीकरण दूसरा है x प्लस 200 y बराबर 1050। आइए इसको घटाते हैं। माइनस माइनस यहाँ भी माइनस हो जाएगा, x प्लस और x माइनस कट गया,
अब 110 में 200 को घटाना है, तो ये तो माइनस में आएगा। तो 200 में 110 में से 200 घटाते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस का 90y बराबर, अब ये माइनस में है 1050 और 690 प्लस में है तो 690 में 1050 घटाएंगे तो माइनस में घटेगा, ये घट जाएगा हमारा 0। 15 से 9 गया तो 6 और 10 में से यहाँ 9 बच गया, 9 में से 6 गया तो 3 माइनस में, ये माइनस का चिन्ह है, यह माइनस रहेगा, ये माइनस से माइनस कट गया तो हम लिखेंगे 90y बराबर 360। तो y बराबर हम लिख सकते हैं 360 बटा 90। इसको काटेंगे तो 9 चौक 36, 0 से 0 कट गया, 9 चौक 36 यानी कि 4। y इक्वल टू 4, ये y का मान निकल गया है। अब हम लोग x का मान निकालेंगे। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर y बराबर 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है x प्लस 110y बराबर 690। तो x प्लस 110 और y का मान निकल गया 4 बराबर 690। आइए, जगह कम है तो इसको यहाँ हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस 110 को 4 से गुना करेंगे तो 11 चौक 44, 11 चौक 44 यानी 440 हो जाएगा। 11 चौक 44, 440 बराबर 690। तो x बराबर 690 प्लस इधर जगह माइनस हो जाएगा 440, तो x बराबर घटकर हमारा आ जाएगा 0 में से 0, 9 में से 4 गया तो 5 और 6 में से 4 गया तो 2, यानी x का मान निकल गया मेरा 250। अतः हम लिख सकते हैं, अतः टैक्सी की नियत भाड़ा, टैक्सी की नियत भाड़ा बराबर, नियत भाड़ा बराबर 250 और टैक्सी की प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर हमारा y का मान है 4 रुपया में, और ये हमारा आंसर है। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। इस तरह से पूरा कैसे सिन्हा का हल आपको धीरे धीरे सब मिल जाएगा। धन्यवाद।